हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हाल ही के अंदर होने वाली परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, फेज 8 और बैंक्स की जो भी परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन के अंत तक बने रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है वो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केसर तैयारी सूचकांक के अंदर जो है वो भारत किस स्थान पर है, अर्थात केसर तैयारी सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर तैयारी सूचकांक 2020 के अंदर इंडिया जो है वो 8th रैंक के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके अंदर टॉप के ऊपर है, साउथ कोरिया जो है वो 2nd रैंक के ऊपर है, मलेशिया 3rd रैंक के ऊपर है और इंडिया की रैंकिंग क्या है 8। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसके अलावा हाल ही के अंदर जो इंडेक्स जो रैंकिंग्स जारी की गई हैं अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 हाल ही के अंदर जारी की गई है, जिसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है 77, जो कि स्विस नेशनल बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और इस रैंकिंग के अंदर जो है वो भारत के द्वारा जो वो विदेशी स्विस बैंक के अंदर जो है वो धन कितना जमा किया जाता है उस आधार पर जो वो ये रैंकिंग निकाली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो इस रैंकिंग के अंदर इंडिया जो है वो 74th पायदान पर था, लेकिन इस वर्ष जो है वो 3 स्थान खिसक कर जो है वो 77th रैंक के ऊपर आ गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर जो है वो इंडिया की रैंकिंग रही है 74 और इसको जो रिलीज करता है, इसको जो जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग रही है 141 और इसका कारण ये रहा है कि जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो विरोध हुआ है उसके चलते जो है वो भारत की रैंकिंग इसके अंदर गिर गई। अगर हम बात करें तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसके अलावा हाल ही के अंदर जो है वो हांगकांग की डीप नॉलेज के द्वारा जारी की गई है कोविड-19 से सबसे ज़्यादा सुरक्षित 200 देशों की सूची, जिसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है 56। तो ये सारी रैंकिंग या इंडेक्स जो थे वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे और इनके में से जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बार बार रिवाइज करा के जो है वो इनको याद करा दें और परीक्षा में जो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुग्ध उत्पादकों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान शुरू किया गया है हाल ही के अंदर राजस्थान राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 21 जून से लेके 30 जून तक जो है वो राजस्थान के अंदर कोरोना जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत जो है वो लोगों को कोरोना से होने वाली हानि के बारे में और कोरोना किस प्रकार से फैलता है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो है वो कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजस्थान राज्य जो है वो हाल ही के अंदर अपनी सीमाएं सीज कर दी है और इस प्रकार से जो है वो किसी भी नागरिक को राजस्थान राज्य से बाहर जाने के लिए जो पास अनिवार्य कर दिया और इस प्रकार जो है वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान भी इस श्रेणी के अंदर शामिल हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर तो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है, दिल्ली के अंदर भी जो है वो 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन इस प्रकार से जो है वो सीमाओं को सील कर पास के जरिए जो है वो आवागमन को मंजूरी देने वाला राज्य बन गया है हाल ही के अंदर राजस्थान। इसके अलावा राजनीतिक संकट भी जो है वो राजस्थान के अंदर मंडरा रहा है। यहाँ पर जो है वो अब जो वहाँ के सांसद है या जो भी सरकार के अंदर आंतरिक कलह जो है वो उभर कर सामने आ रही है, लेकिन ये जो है वो चर्चा का विषय हमारे नहीं है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों ने किस चैनल को छोड़कर जो सभी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भारत और नेपाल के बीच में जो अभी संबंध बिगड़े हैं हम इन सभी से जो है अवगत हैं। हाल ही के अंदर जो नेपाल ने जो है भारत के कुछ जगहों को अपने नक्शे के अंदर दिखाया, जिसके बाद से जो भारत और
नेपाल के बीच में तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के चलते जो वो नेपाल ने केबल टीवी ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगा दिया है, केवल और केवल दूरदर्शन को छोड़कर। दूरदर्शन के अलावा जितने भी भारतीय समाचार चैनल है उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है नेपाल केबल टीवी ऑपरेटरों के द्वारा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही के अंदर जो किस देश ने ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ऑप्शन ए इंडिया के द्वारा। भारत जो है वो हाल ही के अंदर ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए और बारे में, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने जो है वो ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा हाल ही के अंदर की, और इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर जो है वो अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में जो है वो लोड किया जाएगा। और इस उपग्रह का स्थानीय रूप से जो है वो ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है, और यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। तो ये है ब्राजील का उपग्रह जिसको लॉन्च करेगा इसरो। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, इसरो के वर्तमान में निदेशक हो जाएंगे के सिवन, और मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु, जिसकी स्थापना जो है वो 1969 के अंदर हुई। इसके अलावा अगर हम देखें, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगी, और ब्राजील के राष्ट्रपति हो जाएंगे जाइर बोल्सोनारो। इसके अलावा ब्राजील की मुद्रा हो जाएगी ब्राजीलियन रियल। अगर हम कोरोना के अंदर बात करें तो विश्व भर के अंदर कोरोना में दूसरे पायदान पर है ब्राजील। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? ब्राजील। यहाँ की जो आदिवासी जनजातियां हैं उस तक जो है वो कोरोना की पहुंच हो गई है, जो कि बहुत ही घातक साबित हो रहा है कोरोना के दृष्टि से ब्राजील के अंदर, और बहुत ही जनहानि जो है वो देखनी पड़ रही है ब्राजील को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होने का दर्जा मिला है। तो आपको बताना है कि किस पुलिस स्टेशन को जो है वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होने का दर्जा मिला है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, नादौन पुलिस थाने को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना होने का जो है वो दर्जा दिया गया है। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमीरपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय जी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निगोमबाम जी को जो है वो हाल ही के अंदर हॉकी इंडिया का जो है वो कार्यवाहक नियुक्त किया गया है, और ये जो है वो मणिपुर से हैं। इनकी फोटो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके बारे में अगर हम और देखें तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम जी को जो है हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वह जो है वो वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। और यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफा के बाद जो है वो लिया गया है, और जिसमें इन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया है। तो इन्होंने जो है वो अपने आप इस्तीफा दिया है, जिनके बाद में जो है वो ज्ञानेंद्रो निगोमबाम जी को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर एसएससी सीएचएसएल की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या सीपीओ और फेज 8 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनसे पहले अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो इसके चांस 101% है कि ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए। तो आप इसको याद कर लें और रिवाइज करते रहिए बार बार पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम वीडियो के साथ साथ की जो आपको बताते जाएंगे, तो आप जो है वो इनको याद रखना, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इनको अलग से लिख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, हॉकी इंडिया की स्थापना जो 20 मई 2009 को हुई, और इसका मुख्यालय जो है वर्तमान के अंदर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये शीर्षक पुस्तक के साथ जो है वो कब विमोचन किया जाएगा? मतलब आपको बताना है कि इस पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा जो कि दलाई लामा के जीवन पर आधारित है। तो इसका विमोचन जो है वो वर्ष 2020 के अंदर जो है वो किया जाएगा। तो आप यहाँ पे फोटो का जो फ्रंट है वो आप देख सकते हैं क्या है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा, और इस पुस्तक को जो है वो रोली बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह पुस्तक जो है वो दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले और 40 वर्षों से अधिक सलाहकार रहे तेनजिन गे टेंगथोंग
इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। यह बायोग्राफी जो है वो 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। तो ये पुस्तक जो है वो हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है। अगर आपने सीजीएल का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर शिफ्ट के अंदर या कुछ शिफ्ट के अंदर जो है वो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर सीएचएसएल में भी यही प्रक्रिया दोहराई गई, अर्थात वही पैटर्न को दोहराया गया, तो इसके 100% चांस है कि इस बार सीएचएसएल की जो बाकी शिफ्ट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप जो है वो इस बुक के राइटर, इसको लॉन्च कब किया जाएगा, इस बुक का पूरा नाम और इसको जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, ये सारे जो है वो पॉइंट्स याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ जो है वो एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने जो है वो हाल ही के अंदर फ्लिपकार्ट के साथ कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जुड़े हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही चीज दी गई है। फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हो जाएंगे कल्याण कृष्णमूर्ति जी और वर्तमान में जो है वो मुख्य परिचालन अधिकारी अर्थात सीओओ हो जाएंगे श्रीराम वेंकटरमन। इसके अलावा प्रधान कार्यालय जो हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्नाटक के राज्यपाल वज्जूभाई वाला हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल और कैपिटल जो हो जाएगी बेंगलुरु। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को तो एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है। तो आपको बताना है कि किस परियोजना, एक परियोजना के लिए जो है वो हाल ही के अंदर पर्यावरण पुरस्कार जीता है, वो किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय बटालियन ने जो है वो एक परियोजना के लिए जो है वो पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इसके बारे में वो क्या परियोजना है उसके बारे में आगे दिया गया है कि लेबान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ जो है वो तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि वर्तमान के अंदर जो है वो कहाँ पर तैनात है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य जो है वो अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना। तो इस उद्देश्य के साथ जो एक परियोजना थी इसके लिए भारतीय बटालियन के द्वारा पर्यावरण पुरस्कार जीता गया है। इसके अंदर जो है वो दूसरे पायदान पर वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को जो है वो खाद्य अपशिष्ट और आयरिश पोलिश बटालियन द्वारा जो है वो मेजबान समुदायों को पर्यावरणीय जोखिम कम करके समर्थन देने के लिए जो है वो इस परियोजना को साझा किया गया। ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये हो सकता है कि सेकंड रैंक पर कौन रहा है ये आपसे पूछ लिया जाए। बाकी जो भी नीचे दिया गया है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दी गई है क्वेश्चन की। इसके अलावा अगर हम बात करें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस राज्य ने पशुधन न्याय योजना शुरू की है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस राज्य से जुड़ी हुई है पशुधन न्याय योजना। इसके अलावा अगर हम बात करूं सैटरडे के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो उसका आंसर जो है वो वीडियो के नीचे जो है वो कुछ विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करें तो वो जो है मैं अभी क्वेश्चन के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी उसे जाकर देखिए और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, कल मतलब सैटरडे के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है वीडियो के नीचे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा एक नई चीज़ जो कि हमने हाल ही के अंदर जो है वो चैनल के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, तो आप जो है वो उससे जुड़े हुए हमें फीडबैक बताइए कि आपको जो है वो ऐप कैसा लगा, उसके अंदर क्या कुछ सुधार हो सकते हैं, क्या कुछ कमियां हैं। तो आपके जो है वो सुझावों के ऊपर ही जो है हम काम करके जो है वो ऐप को इम्प्रूव करने के प्रयास करेंगे। तो ऐप का लिंक भी जो है वो नीचे मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ऐप को अभी डाउनलोड करिए और आप हमें जो है वो ऐप से जुड़े हुए कुछ सुझाव दीजिए। इसके अलावा एक वेबसाइट के ऊपर जो है हम लगातार काम कर रहे हैं जिसके जरिए जो है आपको डेली क्विज प्रोवाइड करवाई जा सके
और पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट का प्लान जो हमने किया था काफ़ी समय पहले, उसको भी जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसके लिए जो है एक वेबसाइट के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।